मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। आज मैं माता मदर के प्रेम के बारे में बता रहा हूँ कि माता का प्रेम कैसा होता है। पहले भी हम लोग बताए हैं कि गुरु कौन है। गुरु वही है जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाए। तो सबसे पहले जो है सो माता ही अंधकार से किसी बच्चा को प्रकाश फैलाती है। तो ये तो हम मनुष्य के लिए बोल रहे हैं। और जो है सो हमारे जितने जो है सो मान लीजिए जानवर हैं, जानवर का भी कितना बढ़िया प्रेम होता है, उसके बारे में मैं एक संक्षेप में कथा बता रहा हूँ। उसको देखिए और सुनिए। एक राजा थे। एक राजा के परिवार में मंत्री बहुत सब था। उसमें एक किसान था। किसान जो है सो दो दो गाय को ले गया। दो गाय को ले गया। दोनों का कलर एक, दोनों का हाइट एक, दोनों का सब कुछ एक था। कोई नहीं पहचान सकता था कि कौन इसकी मदर है, कौन बच्चा है। कोई नहीं पहचान पाया। अब वो किसान गया और बोला कि आप अपने मंत्री से पूछ के बताइए ये कौन इसमें माता है, कौन इसमें लड़का है, कौन इसमें मदर है, कौन इसका लड़का है, बच्ची है। ये कोई भी आदमी से पूछिए, जो बताएगा मैं समझता हूँ कि वो आदमी बहुत जानता है। तो राजा जो सबसे सभी मंत्री को बुलाए। कोई भी मंत्री नहीं देख पाया, कोई भी मंत्री नहीं समझ पाया कौन कौन इसकी माँ है, कौन इसकी बच्ची है, कोई समझ नहीं पाया। अब अंत में जो सबसे जो विद्वान जो उस पर मंत्री थे उनको भी बुलाया। वो भी जो है वो बोले कि हमको भी समझ में नहीं आता। अब सब आदमी एकदम घबरा गया, क्या करें क्या करें क्या करें। और सब आदमी चला गया अपने घर चला गया। राजा बोला कि ठीक है, मैं कल इसका फिर निर्णय करूँगा। तो जो सबसे बड़े विद्वान मंत्री थे वो गए अपने घर में, और घर में जाके बड़ा उदास हो गए। जब उदास हो गए तो उसकी पत्नी पूछी, क्या बात है, क्यों आप उदास हैं? तब बोले कि देखो, हम लोग सब आदमी सभा में बैठे हुए थे और एक आदमी किसान गाय लेकर आया। उसके उसी का लड़का भी, मैंने बच्ची भी थी। बाकी दोनों का हाइट एक, रंग एक, सब कुछ एक। हम लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन उसका मदर है, कौन बच्चा है, समझ में नहीं आया। और सब आदमी परेशान हो गए। तो उसकी औरत बोली कि ये कोई बड़ा बात है, हमको ले चलिएगा, हम पहचान देंगे कि कौन जो है सो उसका मदर है और कौन जो है सो बच्चा है। तो मंत्री बोला कि ठीक है। तो फिर दूसरे दिन जो है सो मंत्री जो अपना पत्नी को लेके गया। तो क्या हुआ कि दोनों गाय को, माने दोनों को एक जगह रख दिया गया है। दोनों को रख देने के बाद घास रहा, घास लाया गया और घास को छोड़ दिया गया वहाँ पर। और देखा गया कि क्या होता है। तो घास जो था पहले पहले घास एक गाय खाई, और उसके वो जो है सो बहुत तेजी में खाई। और उसके बाद जो गाय थी वो गाय घास नहीं खा रही थी, धीरे 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 गाय घास खा रही थी। और जो कुछ बचा हुआ था उसको भी उसके तरफ कर दी। तो वो औरत बोली कि वो जो अपना तरफ से हटा करके घास उधर कर दी, या जो घास जल्दी जल्दी खाई, वो जो है सो उसकी लड़की थी, उसकी बच्ची थी गाय की। और जो धीरे धीरे खा रही थी या छोड़ दी, वो जो है सो उसकी माता थी। तो कहने का मतलब ये है कि से ही तात्पर्य निकलता है कि माता का प्रेम देखिए। माता अपने नहीं खाएगी, बाकी अपने बाल बच्चा को खिलाएगी। ये है माता का ममता, ये है माता का प्रेम। देखिए, जानवर जब ऐसा करता है तब मनुष्य को अपने माता को बहुत आदर से देखना चाहिए। जिस घर में मदर की आदर करते हैं, लड़का आदर करे, लड़की आदर करे, उस घर में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं होगी। और इसीलिए बोला जाता है कि गृह के लक्ष्मी को बोला जाता है। लक्ष्मी अगर आप घर में चाहते हैं तो उसके लिए औरत को आदर दीजिए। क्योंकि अगर औरत को आदर दीजिएगा तो सरस्वती जो विद्या देती हैं वो भी औरत, धन देती हैं लक्ष्मी वो भी औरत, शक्ति देती हैं दुर्गा वो भी औरत। इसीलिए जानवर में जब इतना प्रेम होता है, जानवर जब इतना समझ लेता है,
तो मनुष्य को, हर एक मनुष्य को अपने माता का आदर करना चाहिए, माता को प्यार करना चाहिए और माता से जो अपना दुख सुख बतियाते रहिएगा, क्योंकि माता ही एक ऐसी है, जब बच्चा छोटा रहता है तो अगर वो बच्चा जो है सो अगर उसका बेडशीट अगर भीग गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो माता अपने भीगे हुए पर सो जाएगी, बाकी लड़का को लड़की को बढ़िया बढ़िया बिछावन पड़ेगी जिसको उसका बदले में ठंडा नहीं लगे। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि जितने आदमी हैं अपने माता का पूरा आदर दीजिए, पूरा उसको प्रणाम कीजिए और पूरा उसे सीखिए। अगर मदर से प्यार मिलता है तो दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं है कि आपको दबा देगा, और मदर से प्यार कीजिएगा तो आप हर एक चीज़ में सफलता मिलेगी।